रिया ने एनसीबी को जो बयान दिया है उस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में इस वक्त देश की 3 टॉप एजेंसीज लगी हुई हैं। इससे रिलेटेड एक एंगल यानी ड्रग खरीदना, बेचना, उसे फैसिलिटेट करना। इस मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट आरोपी रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन आज की बड़ी खबर यह नहीं है। बड़ी खबर यह है कि ड्रग सिंडिकेट जांच का सर्कल बढ़ता जा रहा है और यह स्टोरी बढ़ती ही जा रही है। ये आज हम आपको बताएंगे। मुंबई का ड्रग सिंडिकेट, दिल्ली में डिस्कशन, केस नंबर 15 का होगा इन्वेस्टिगेशन। रिया चक्रवर्ती की स्टोरी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। माया नगरी मुंबई की रोशन रातों वाले चांद पर ड्रग सिंडिकेट का ग्रहण कितना गहरा है, अब इसकी जांच होगी। ड्रग डीलिंग, ड्रग पेडलिंग, ड्रग कंज्यूमिंग, हर केस की जांच करने वाली इंडिया की प्रीमियर एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त हाइपर एक्टिव है। एक्टर सुशांत के केस में रिया एंड मंडली की ड्रग चैट सामने आने के बाद इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो ड्रग सिंडिकेट के डीप सीक्रेट सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती के टैबलेट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कई विस्फोटक जानकारियां मिली हैं। रिया के यहां से मिले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने बॉलीवुड में एक डीप ड्रग सिंडिकेट एक्टिव होने का पता चला है। इस केस में पूछताछ के दौरान रिया ने जानकारी दी है कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इस सिंडिकेट को केस 15 का नाम दिया है। केस नंबर 15/2020 ये वो केस है जो कि बॉलीवुड में फैले ड्रग रैकेट के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस तफ्तीश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चर्चा भी इस मीटिंग में की गई। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयानों में यह बताया है कि बॉलीवुड के अंदर बड़ी ड्रग्स पार्टी होती थी। इसमें बड़े स्टार्स न सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते थे बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में भी शामिल थे। अब इस तफ्तीश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इन बॉलीवुड स्टार को सम्मान देकर पूछताछ के लिए बुलाना है, इसकी चर्चा भी इस मीटिंग में की गई। ड्रग सिंडिकेट के इस डीप सीक्रेट का राज 4 सितंबर को खुला जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती के प्रिमरोज अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर छापेमारी की। इस रेड के दौरान एनसीबी को रिया के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डायरियां और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले जिन्हें ब्यूरो के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। इस छापेमारी के बाद ही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। शौविक की गिरफ्तारी से पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया था। सुशांत के घर काम करने वाले दीपेश सावंत को भी अपने दफ्तर में बिठा कर रखा था। कहा जा रहा था कि एनसीबी उसे गवाह बना सकती है, मगर फिर रिया के घर एविडेंस की पड़ताल हुई और शौविक ने भी यह बताया कि ड्रग्स की डिलीवरी दीपेश सावंत ने भी ली थी। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब बारी थी सुशांत की गर्लफ्रेंड और शौविक की बहन रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के टैबलेट से बॉलीवुड में एक वाइडर ड्रग सिंडिकेट का पता चला था। अब ब्यूरो को रिया चक्रवर्ती से इस सिंडिकेट के डीप सीक्रेट्स के बारे में जानकारी लेनी थी, इसलिए एजेंसी ने रिया से लंबी पूछताछ की। 6 सितंबर को एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इसके अगले दिन यानी 7 सितंबर को भी रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे तक सवाल किए गए। 8 सितंबर को भी एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया और तमाम सवालात करने के बाद लगभग 3:45 बजे शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 8 सितंबर को मजिस्ट्रेट की अदालत ने रिया की बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी, जिसके बाद 9 सितंबर को रिया को मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 9 सितंबर को ही रिया ने ग्रेटर मुंबई के सेशंस कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन दी, जिस पर 10 सितंबर को सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 11 सितंबर को कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी।
जिस वक्त मुंबई में रिया चक्रवर्ती एंड मंडली की बेल पिटीशन खारिज हुई, उससे पहले दिल्ली में इस केस से जुड़ी बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू हो चुकी थी। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना इस केस की जांच कर रहे केपीएस मल्होत्रा से ब्रीफिंग ले रहे थे। रिया केस की जांच कर रहे एनसीबी के चीफ केपीएस मल्होत्रा ने दिल्ली में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के डीजी राकेश अस्थाना को इस केस से जुड़ी पूरी ब्रीफिंग दी। केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि इस केस में कई ऐसे अहम एविडेंस मिले हैं जो इस केस को एक वाइड एंगल दे रहे हैं। इसके बाद डीजी राकेश अस्थाना ने केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम को आगे किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाना है, क्या एक्शन लेने हैं, इस बारे में डायरेक्शन दिए। बात अब बिल्कुल क्लियर है। रिया एंड मंडली ने सुशांत के इर्द गिर्द ड्रग्स एंड डिप्रेशन का जो जाल बिछाया था, उस जाल से बाहर कई बिग फिश हैं जो अब एनसीबी के नेट में आने वाली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली में हुई मीटिंग में बॉलीवुड के उन 15 लोगों के बारे में बात हुई जिनके नाम रिया ने ब्यूरो को बताए हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में केस 15 के इन सभी मेंबर्स को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तलब करेगा। इन सभी से पूछताछ करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एक्टिव ड्रग सिंडिकेट के डर्टी सीक्रेट का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा। सोर्सेज बताते हैं कि बॉलीवुड के इन सेलिब्रिटीज पर ड्रग लेने और प्रोक्योर करने का आरोप है। ये सभी बी ग्रेड के बॉलीवुड कलाकार हैं। यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड का ड्रग सिंडिकेट एक्टिव हुआ है। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई जानी मानी सेलिब्रिटीज बदनामी भरी शोहरत हासिल कर चुकी हैं, यानी वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल तक जा चुके हैं। लेकिन सुशांत केस के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड का ये ड्रग सिंडिकेट लाइमलाइट में है और इस बार इन्वेस्टिगेशन की लाइमलाइट बॉलीवुड की चमक दमक पर पड़ी है। साफ है कि सुशांत केस की जांच में अब मौत की मिस्ट्री पीछे चली गई है और ड्रग की हिस्ट्री फॉरवर्ड मार्च कर रही है। एक हकीकत यह भी है कि रिया चक्रवर्ती एंड मंडली के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो केस दर्ज किए हैं, उनका ताल्लुक सुशांत की मौत के केस से बिल्कुल नहीं है। रिया का ड्रग सिंडिकेट जो आरोप झेल रहा है, उसमें अब तक 6 लोग जेल में हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन रिया की ड्रग मंडली से है और इन सभी की बेल एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा, बासित परिहार, सभी 6 लोगों की बेल एप्लीकेशन खारिज होने की बड़ी वजह है जो इस केस के सरकारी वकील अतुल सरपांडे ने हमें बताई। मेन चीज़ हमारी 27A और 29 ये सेक्शंस थे जिसके आधार पे हमने आर्गुमेंट किया और अपोज किया। सर अगर स्पेसिफिक दलील के बारे में बताया बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने कहा तो ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर है, पैसा दे रही थी। देखो बाकी चीज़ अलग चीज़ है। हम लोगों ने फाइनेंसिंग और कॉन्स्पिरेसी ये 2 चीज़ पे ज़्यादा आरोप किया था और हो सकता है कि कोर्ट ने वो मान लिया हो। मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने क्या किया है। रिया एंड मंडली के बेल एप्लीकेशन खारिज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह शौविक और खुद रिया का बयान है। रिया की मंडली ने भी एनसीबी को कई सनसनीखेज बातें बताई हैं, जिसके बाद एनसीबी ने रिया के खिलाफ एनडीपीएस की एक्ट 27A लगा दिया। यह एक्ट बेहद ही सख्त और नॉन बेलेबल है। रिया ने अपनी पूछताछ में भी एनसीबी को कई विस्फोटक जानकारियां दी हैं, जिसके बाद उसका जेल में रहना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आती है तो बॉलीवुड वाला ड्रग सिंडिकेट सतर्क हो जाएगा। हमारे पास उस बयान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सुशांत की जिंदगी और मौत से जुड़े कई राज सामने ला सकती है। हम आपको रिया के बयान की बड़ी बातें बताते हैं। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती का बयान केस 16/2020 में दर्ज किया है। रिया ने सुशांत ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड के कई लोगों के नाम लिए हैं। ये सभी सुशांत के लोनावाला स्थित फार्म हाउस में आते थे। ये सभी सुशांत के साथ ड्रग्स लेते थे। इनमें बॉलीवुड के 2 चर्चित युवा स्टार्स के नाम भी हैं। रिया ने इन स्टार्स की ड्रग मंडली के बारे में भी एनसीबी को बताया है।
रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो बयान दिए हैं उसमें बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत उन्हें कई पार्टियों में लेकर जाया करता था और इन पार्टियों में क्या कुछ होता था इसकी डिटेल रिया ने अपने हाथों से लिखकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपने बयान में बताया है। साथ ही रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में एक महिला का जिक्र किया है और यह बताया है कि ये महिला जो है सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में इसका काफी अहम रोल था। रिया के इन दावों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसे एनसीबी को इन्वेस्टिगेट करना है ताकि इस केस में पूरी सच्चाई सबके सामने आ सके। रिया कई बार ये बता चुकी हैं कि सुशांत 2019 में यूरोप ट्रिप छोड़कर मुंबई लौट आए थे और उसके फ्लैट में कुछ दिन रहे थे। रिया के मुताबिक सुशांत ने उसके घर में भी ड्रग्स ली थी, पर रिया के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि वो खुद नहीं बल्कि किसी और के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी, जो और भी गंभीर इल्जाम है। करीब 20 पेज के बयान में रिया ने बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टीज के बारे में भी एनसीबी को बताया। बॉलीवुड में ड्रग्स का ये जाल बांद्रा से लेकर खार, वर्सोवा, जुहू से लेकर लोनावाला तक फैला हुआ है। ये मुंबई के सबसे पॉश इलाके हैं जहां बॉलीवुड और टीवी की बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं। एनसीबी को इसी इलाके में बांद्रा बॉयज नाम के ग्रुप के जरिए बड़े ड्रग नेटवर्क का सुराग पहले ही मिल चुका है। रिया ने एनसीबी को बताया है कि वो सुशांत के साथ बॉलीवुड की एक पार्टी में गई थी। इस पार्टी में इनके अलावा 25 और लोग भी मौजूद थे। इस पार्टी में ड्रग्स भी ली गई थी। रिया ने हालांकि 15 लोगों के नाम बताए हैं। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ये बात फोन पर नहीं हो सकती थी। इसलिए एनसीबी के अधिकारी केपीएस मल्होत्रा दिल्ली आए और उन्होंने डायरेक्टर जनरल राकेश आस्थाना को ब्रीफ किया है। आपको समझना होगा कि बॉलीवुड के इस ड्रग एंगल की जांच तुरंत आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। पहले तो उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों के चैट्स निकाले जा रहे हैं। जब उन चैट्स से ड्रग सिंडिकेट का डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा, तभी एनसीबी बॉलीवुड के उन 15 लोगों को तलब करेगा जिनके नाम रिया ने बताए हैं। अब आप समझिए कि बॉलीवुड के इस डर्टी ड्रग सीक्रेट की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ने वाली है। पहले रिया, सुशांत और उसकी मंडली के इन सभी 15 लोगों के बीच किसी कांटेक्ट का पता लगाया जाएगा। इसका मतलब ये कि क्या रिया मंडली और 15 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फोन या किसी चैट के थ्रू कांटेक्ट में थे, इसका पता लगाया जाएगा। इसके बाद इन कम्युनिकेशन में ड्रग के एंगल का पता लगाया जाएगा। इसके बाद ही उन 15 लोगों को समन भेजे जाएंगे जिनके नाम ड्रग केस में सामने आए हैं। एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन में माया नगरी के वो चेहरे शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुनकर आप शायद यकीन न करें कि ये बॉलीवुड की ड्रग पार्टीज का हिस्सा है। वैसे बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल खेलने वाला ये सिंडिकेट बहुत पुराना है। हाँ, पहली बार ऐसा जरूर हो रहा है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बड़े एक्शन की तैयारी में है और एक एक करके सबको समन भेजने का प्लान बना चुका है। आगे के एक्शन की प्लानिंग के लिए ही एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई से दिल्ली आई। एनसीबी को रिया से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो बॉलीवुड की चमकती दुनिया के डार्क सीक्रेट को उजागर करती है। हमें हमारे सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक रिया ने एनसीबी को बताया है कि वो सुशांत के साथ बॉलीवुड की कई पार्टीज में गई जहां ड्रग का खुला खेल चलता था। यहां तक कि कई बार आने जाने के लिए खास कोड का भी इस्तेमाल किया जाता था। और एनसीबी को रिया के घर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं उनसे इस ड्रग मंडली के कई वीडियोज, फोटोज, चैट, एसएमएस आदि मिले हैं और इन्हीं के आधार पर अब एनसीबी का अगला एक्शन भी होगा। बॉलीवुड में बांद्रा बॉयज का जो ड्रग नेटवर्क एक्टिव है वो देसी विदेशी गांजे से लेकर चरस, कोकीन, एमडी और एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई करता है। इन ड्रग्स की सप्लाई कैसे और किस तरीके से होती है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी एक पुलिस इन्फॉर्मर ने हमें बताई। जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही बड़े लोगों के लिए, जो बाहर किसी से नहीं मिलते हुए प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने किससे कहाँ से लिया। और ये बहुत आसानी से चल रहा है। आदमी ऑर्डर करे, जहाँ ऑर्डर करे बाइकर राइडर ले जाके पहुँचा देता। सपोज मैं अगर बेकरी चला रहा हूँ तो मैं बेकरी के कुछ 4-6 प्रोडक्ट के नाम ले लूँगा। मैं अगर फास्ट फूड कॉर्नर चला रहा हूँ तो मैं वहाँ के कुछ 4-5 चीज़ों का नाम दे दूँगा। मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा हूँ अगर मेनू में, तो मैं उसके कुछ नाम दे दूँगा। बांद्रा बॉयज के व्हाट्सएप चैट से मिली इंफॉर्मेशन के बाद ही रिया का भाई शौविक एनसीबी के रेडार पर आया और शौविक के बयान के बाद ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया। अब रिया की ड्रग मंडली तो जेल में है। एनसीबी के निशाने पर अब बॉलीवुड के वो 15 लोग हैं जो ड्रग पार्टीज में आते जाते रहे हैं।
इन सेलिब्रिटी चेहरों से ड्रग्स के डर्टी सीक्रेट छुपाने वाला नकाब जल्द उतर सकता है। बिहार का